आज सृष्टि के पालक खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहे थे। जब ब्रह्मांड के पालक और संहारक ही शक्तिहीन हो जाएं, तो सृष्टि का क्या होगा? जहां देवी की मर्जी के बिना काल भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। और मणिद्वीप के ठीक बीच में एक विशाल सिंहासन पर उन्होंने उस परम शक्ति के दर्शन किए। वह देवी भुवनेश्वरी थी, स्वयं आदिशक्ति। उनका रूप इतना विशाल और तेजोमय था कि शिव और विष्णु की आंखें चकाचौंध हो गईं। उनके हजारों हाथ थे और हर हाथ में दिव्य हथियार चमक रहे थे। उनके चेहरे पर चांद की शांति और सूरज का तेज एक साथ था। ऐसा लग रहा था जैसे करोड़ों ब्रह्मांड उनके चरणों में सिमट गए हों। उस विराट रूप को देखते ही शिव और विष्णु सब कुछ समझ गए। उन्हें एक पल में पूरा ज्ञान मिल गया। वे समझ गए कि उनकी शक्ति अपनी नहीं है, बल्कि वे तो बस उस महाशक्ति के अलग अलग रूप हैं जो उनके जरिए काम करती है। उनका अहंकार एक झटके में चकनाचूर हो गया। तभी देवी ने कहा, हे विष्णु, हे शिव, तुम दोनों मेरे ही प्रिय रूप हो। तुम्हारे बिना सृष्टि का चलना संभव नहीं है। पर तुम ये भूल गए थे कि जिस शक्ति से तुम ये सब करते हो, उसका स्रोत मैं ही हूं। मैं ही वो पराशक्ति हूं जो ब्रह्मा को बनाने की, विष्णु को चलाने की और शिव को संहार की शक्ति देती हूं। अहंकार सबसे बड़ा भ्रम है। ये लीला तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए ही रची गई थी। देवी के वचन सुनकर शिव और विष्णु की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर देवी की प्रार्थना की और बोले, हे मां, हे जगदम्बे, हम अज्ञान के कारण अहंकार में खो गए थे। आपने अपनी माया से हमारा भ्रम तोड़कर हम पर बहुत कृपा की है। आप ही परम सत्य हैं, आप ही सभी शक्तियों की जननी हैं। हम आपकी शरण में हैं। उनकी प्रार्थना से खुश होकर देवी मुस्कुराईं और अपनी माया वापस ले ली। उसी पल भगवान विष्णु और भगवान शिव को अपनी खोई हुई शक्तियां वापस महसूस हुईं। उनकी शक्तियां लौट आई थीं, लेकिन अब उनके साथ अहंकार नहीं, बल्कि ज्ञान और विनम्रता थी। उन्होंने देवी को प्रणाम किया और अपने अपने धाम लौट गए।